असम में जमकर गरजे जेपी नड्डा। महंगाई को लेकर कांग्रेस को खूब सुनाया। क्यों कहा कांग्रेस को अनपढ़ भाई। हमारे कांग्रेसी भाई जो बड़े अनपढ़ बन करके घूम रहे हैं, वो तमाम तरीके की बात आपके बीच में कर रहे हैं। वो महंगाई की बात करते हैं। मैं चाहूंगा मेरे पत्रकार भाई मेरी बातों को जरा नोट कर लें, और जो लोग महंगाई की बात करते हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे तीव्र गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था और जीडीपी ग्रोथ की है तो वो भारत है। भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.7% है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रोथ 2.2% है। जर्मनी की ग्रोथ 2.6% है। साउथ कोरिया की ग्रोथ 4.1% है। कनाडा की ग्रोथ 4.1% है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ग्रोथ 5.9% है। और इंडिया भारत 8.7% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो भारत का इन्फ्लेशन 4.25 से नीचे है। यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लेशन 4.9% है। फ्रांस का 5.1% है। यूरोप का 6.1% है। यूनाइटेड किंगडम का 8.7% है। और खाद्य सामग्री की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स की महंगाई 6.7% है और भारत की महंगाई 2.9% है। ये भी हमको समझना चाहिए। फ्रांस की महंगाई 14% है। पाकिस्तान की महंगाई 48% है। इसलिए अगर हम महंगाई की बात करें, ग्रोथ रेट की बात करें, विकास की बात करें तो भारत का कोई मुकाबला नहीं है। भारत की महंगाई सबसे कम है और भारत की ग्रोथ सबसे आगे तीव्र गति से चल रही है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इन सब की बात अगर मैं करूं तो मेरे ध्यान में आता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दे करके आज भारत की गरीबी 22% से घट करके 10% से कम हो गई है और भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें जल जीवन मिशन की तो आज 9 करोड़ घरों में जल पहुंचाया गया है और 33 लाख घरों में असम में जल पहुंचाया गया है। अगर हम किसान सम्मान निधि की बात करें तो 10 करोड़ 78 लाख लोगों को, किसानों को किसान सम्मान निधि दी गई है, तो असम में 11 लाख लोगों को यह किसान सम्मान निधि दी गई है। अगर हम पॉवर्टी की मैंने बात की, आपके सामने मैंने कहा कि किस तरीके से गरीबी और अति गरीबी को कम किया गया है, वो भी हमारे सामने आता है। दुनिया में भारत की छवि को देखें। आज भारत G7 में बुलाया जाता है। आज भारत G20 का अध्यक्षता कर रहा है और यहां गुवाहाटी में भी G20 की आपने मीटिंग की। मुझे पता लगा कि अरुणाचल प्रदेश में C20 की मीटिंग हुई है। यह बताता है कि बदलते भारत की तस्वीर। क्वाड में भारत, ब्रिक्स में भारत, ITU में भारत, SCO में भारत, कौन सा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां मोदी जी का प्रतिनिधित्व, भारत का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।